हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो आपके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। ओके, डिटेल में देखेंगे, साथ में हम एंजल की गाइडेंस भी देखेंगे और चैनल मैसेजेस भी देखेंगे गाइस। सो आज आपको अपने पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है, यानी कि नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है आपको अपने पर्सन का, जिनकी भी फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हैं। ओके, सो अगर आपके पर्सन का नाम का फर्स्ट लेटर ABCIGKMNQRUWY है तो आपको पाइल 1 या ग्रुप 1 चूज़ करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर DEFJHLOPSTVX या Z है तो आपको पाइल 2 या ग्रुप 2 चूज़ करना है। देख लीजिए आपके पर्सन का नाम का पहला अक्षर कौन से ग्रुप में, कौन से पाइल में मौजूद है और उसे आप चूज़ कर लीजिए। दिस इज़ ग्रुप नंबर 1 और पाइल नंबर 1, दिस इज़ ग्रुप नंबर 2 और पाइल नंबर 2। ओके, सो एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सभी के लिए है। आप सब इसे देख सकते हैं, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सिंगल है, सेपरेटेड है, जो भी आपकी सिचुएशन है आप सभी के लिए है, आप सभी से देख सकते हैं। ओके, बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर ले गाइस, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। साथ में इंस्टाग्राम में भी फैमिली का हिस्सा बनिए, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो ज़रूर से ज़रूर वहाँ भी फॉलो कीजिए, वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कंटेंट और भी ज़्यादा हेल्प आपको मिल जाएगी। और मेरे यूट्यूब के सेकंड चैनल जिसका नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, मैंने ऑलरेडी वहाँ पर मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, रेमेडीज़ से रिलेटेड, लव लाइफ को लेकर, करियर को लेकर बहुत तरीके के वीडियोस बनाए हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल एवं नॉलेजेबल हो सकता है। तो ज़रूर से ज़रूर आप मेरे सेकंड चैनल जिसका नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा विजिट कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है गाइज। ओके, सो जो मैंने कंटेंट बनाया है वो आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा अच्छी तरीके से, तो ज़रूर से ज़रूर देखिए और अप्लाई कीजिए। तो चलिए अब हम जो है रीडिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए गाइस। इससे जो है एनर्जी एक्सचेंज अच्छी तरीके से होती है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। ओके, और कनेक्शन फॉर्म होता है। साथ में कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और जिनको ज़रूरत है उनको शेयर भी कीजिएगा। ओके, तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ABCIGKMNQRUWY है तो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आपसे क्या कहना चाहते हैं, सब डिटेल में देखेंगे। एंजल गाइडेंस भी देखेंगे और चैनल मैसेजेस भी देखेंगे। ओके, सो टाइमलेस रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं इसे। चलिए देख लेते हैं। ओके, लेट्स सी। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइज, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और जिस भी पर्सन की फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो उनके ऊपर फोकस बनाकर रखिए। प्लीज़ गॉड इंचुअस, प्लीज़ हेल्प मी फॉर फाइल नंबर 1। ओके, हमारे पास है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन, Ten of Cups, we have 8 of Cups, Queen of Cups, Three of Cups, और एक से वी हैव जस्टिस। सो यहाँ पर जो साइंस यानी कि जो राशियाँ मौजूद हैं वो है एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एयर साइन एंड वाटर साइन बहुत ज़्यादा हेवी है यहाँ पर। ओके, अर्थ साइन में से टॉरस की एनर्जीज़ हैं एंड फायर साइन में से सेजिटेरियस की एनर्जीज़ हैं। अगेन साइंस में मत जाइएगा। ओके, अभी और भी साइंस मुझे नज़र आएंगे तो मैं आपको बताऊँगी। ओके,
सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगी कि कुछ लोग के मैसेज आए थे कि मैम कार्ड्स बहुत पुराने हो चुके हैं या कुछ हो चुके हैं। देखिए मेरे पास ढेर सारे डेक्स हैं, मेरे पास बहुत सारे डेक्स हैं। ओके, आप लोगों को पता भी होगा मैं बहुत सारे डेक्स को यूज़ करती हूँ अपने वीडियोज़ में, और मेरे पास टैरो डेक्स भी बहुत सारे हैं, ओरेकल डेक्स भी हैं। लेकिन अगर कोई टैरो डेक या ओरेकल डेक अगर पुराना हो जा रहा है, उसकी कलरिंग ख़राब हो जा रही है, ओके, उसका जो क्वालिटी है वो हो सकता है थोड़ी सी ख़राब हो जा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कार्ड बेकार हो चुका है, उसकी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आई डोंट नो कि वो स्पिरिचुअल चैनल पे आके कैसे इस तरीके से बात कर सकते हैं, बिकॉज टैरो रीडिंग्स ये सब पूरी तरीके से एनर्जीज़ के बेसिस पे है। सो नो मैटर आपका टैरो कार्ड जो है वो कितना ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, कितना ज़्यादा उसमें शाइन है या नहीं है, पूरी तरीके से आपकी एनर्जी, आपके प्रेयर्स और आपके गार्जियन एंजल के प्रेजेंस के ऊपर ही डिपेंड करता है। रीडिंग आपके कार्ड के क्वालिटी से, कि कार्ड कैसा दिख रहा है, कार्ड में डिपिक्शन कैसा है, कार्ड अच्छा है कि बुरा है, कार्ड में कलर है या नहीं है, ये सब मैटर नहीं करता है। ठीक है, सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि पुराना है तो फेंक देते हैं या कुछ है। जिनको पता नहीं उनको नहीं बोलना चाहिए ये सब बारे में। ठीक है, अगर आपको पसंद नहीं आता है, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, सो आप मत देखिए, एज सिंपल एज दैट। ओके, बट इस तरीके से कमेंट मत कीजिए बिना कुछ जाने, तो वो चीज़ ना कहीं अच्छी नहीं लगती है। ओके, बिकॉज ये यहाँ पर कुछ टाइम पास या फिर यहाँ पर कुछ एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें नहीं हो रही है। तो ये सब जब कमेंट्स मुझे मिलता है तो थोड़ा मुझे जो है ना, मुझे लगता है कि मैं रिप्लाई करूँ, बट स्टिल देन मुझे अपना एनर्जी वेस्ट करना पसंद नहीं है। ठीक है, जिनको समझ में नहीं आता है उनको फिर समझा कर भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। सो आप लोग जो है कार्ड्स पे मत जाइए कि कार्ड्स कैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, पुराना है कि नया है, दैट डजंट मैटर एट ऑल। आपका प्रेडिक्शन, आपकी इंटरप्रिटेशन, ये सभी मैटर करती है टैरो रीडिंग्स में। ठीक है, सो ये सब भूल जाइए कौन कितना अच्छा दिख रहा है। ठीक है, सो आउटर अपीयरेंस से ज़्यादा जज मत कीजिए, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे कोई एक ऑब्जेक्ट हो, या चाहे कोई भी चीज़ हो। ओके, सो ऐसा नहीं करना चाहिए। बाहरी तरफ से देखकर हमें कभी भी एज्यूम नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी भी चीज़ को जज नहीं करना चाहिए। ओके, सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर मुझे ज़्यादातर वाटर एंड एयर साइन ही नज़र आ रही है गाइस। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में आपको बता देती हूँ कि क्या है यहाँ पर। देखिए, सबसे पहला चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपका अटेंशन चाहते हैं इस वक्त। ओके, करेंटली उनकी एनर्जी इसी तरीके से है कि उनको अटेंशन चाहिए, बट उनको ऐसा लग रहा है कि पहले चीज़ें जिस तरीके से थी वैसे ही अभी भी है। ओके, तो मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन के मन में एक होप्स जागा था कुछ डेज़ में, या अभी भी होप्स है, एक नया होप मुझे दिख रहा है कि जागा था आप दोनों के रिश्ते को लेकर, लेकिन फिर भी उनको ऐसा लग रहा है कि पहले चीज़ें जैसी हुआ करती थी सेम पैटर्न में अब वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो ये इंसान आपका अटेंशन चाहते हैं। हो सकता है कि आप बिल्कुल भी इनसे बात नहीं कर रहे हो, या फिर आपने इनको इग्नोर कर दिया, इन्होंने हो सकता है रीच आउट करने की कोशिश की या कुछ की है, या फिर हो सकता है कि आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं इनके ऊपर, इनको वो चीज़ फील हो रही है कहीं ना कहीं कि आपका ध्यान कहीं और है, या फिर आप इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं अब और। ओके, सो ये पर्सन आपके तरफ से जो है अटेंशन चाहते हैं, बट इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे पास में चीज़ें हो गई थी, जो ख़राब चीज़ें हुई थी, जो कॉन्फ्लिक्ट वाला, इग्नोरिंग वाला, ईगो वाला जो फेज़ था, वो फेज़ फिर से रिपीट हो रहा है, और वो सेम पैटर्न में आपका कनेक्शन फिर से शुरू हो चुका है चलना। ठीक है, तो थोड़े से मुझे दुखी नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ज़्यादा ओवर थिंकिंग ये इंसान कर रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं इनको हार मिल रही है आपके रिश्ते में। ठीक है, तो हो सकता है कि इन्होंने एफर्ट्स डाले थे, अगर नहीं भी डाले थे तो हो सकता है कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप और इंटरेस्टेड नहीं हैं, और आप जो है मूव ऑन हो चुके हैं, या फिर आप बस ध्यान नहीं दे रहे हैं, इनको अटेंशन नहीं दे रहे हैं। ओके, तो ये एनर्जी इनको महसूस हो रही है विद द मैजिशियन एंड क्वीन ऑफ कप्स। ये इंसान मुझे दिख रहा है कि आपका अटेंशन चाहते हैं, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, आपका प्यार चाहते हैं ये करेंटली, नो मैटर क्या ही सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रहा है, बट ये इंसान आपसे आपका प्यार चाह रहे हैं करेंटली। उनको ऐसा फील हो रहा है कि काश आप उनके पास होते, क्या काश आप उन्हें प्यार करते, काश आप उनके पास रहकर उनसे बातचीत करते। तो मुझे दिख रहा है वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये आपको अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आपको अपने तरफ ये अट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, या तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स कर रहे हैं, या प्रेयर्स कर रहे हैं, या फिर बस चाह रहे हैं, बस मन में सोच रहे हैं कि काश बस आप इनके तरफ कोई एफर्ट्स डालो, या फिर इनसे बात करो, या फिर आप ही कुछ एक्सप्रेस कर दो अपने तरफ से। तो मैनिफेस्ट ये इंसान करेंटली आपके लिए कर रहे हैं, आपका प्यार ये इंसान करेंटली कहीं ना कहीं चाह रहे हैं। मन में थोड़ी सी नाराज़गी है, थोड़ी सी डलनेस मुझे नज़र आ रही है, थोड़ी सी मुझे दिख रही है निराशापन है आपके पर्सन के मन में। तो हो सकता है कि ये इंसान आपसे ओवर एक्सपेक्ट कर लेते हैं। ओके, या फिर इनको एक विश्वास था कि आप चाहे ये कुछ भी करें आपके साथ, आप हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहोगे, लेकिन हो सकता है आप अभी अवेलेबल नहीं हैं, आप भी जो है चुप हैं, तो वो चीज़ इनको जो है उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आ रही है, और थोड़े से इनके मन जो है ना निराश हो चुके हैं थोड़े से, मुझे एनर्जीज आ रही है विद द 10 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। मुझे दिख रहा है कि ये इंसान करंटली आपके रिश्ते को लेकर डेफिनेटली सोच रहे हैं। ओके, और
चाह रहे हैं कि चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक हो, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें कंटिन्यू होती जा रही है एक ही साइकिल में, कुछ न्यू बिगनिंग भी नहीं हो रहा है और सेम चीज़ रिपीट हो रही है बार बार। ओके, और आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, चाहे वो एक कॉल पे बातें हों, चाहे टेक्स्ट पे बातें हो, चाहे मिलकर बातें हो, बट कुछ टाइम स्पेंड करने की इनको करंटली इच्छा हो रही है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। एंड लेकिन मैं कुछ लोगों के लिए बताना चाहूँगी कि अगर आप किसी मैरिड इंसान से डील करते हैं, मतलब आपके पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड हैं, तो मुझे दिख रहा है कि वो अपने मैरिड लाइफ में जो है चीज़ों में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में उतना ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं। अगर आप किसी मैरिड इंसान से डील कर रहे हैं तो तब मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है अपने मैरिड लाइफ को ठीक करने की बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं अपने वाइफ के साथ या फिर अपने हस्बैंड के साथ, चीज़ों को बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तालमेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप दोनों अनमैरिड हैं तो मुझे दिख रहा है कि पूरा फोकस, पूरी जो फीलिंग्स हैं या फिर मैं थॉट्स कह लूँ, आपके पर्सन की करंटली आपके तरफ हैं, आपके बारे में सोच बहुत रहे हैं और उनको ऐसा इच्छा हो रहा है कि वो आपके साथ कुछ इनिशिएट करें, कुछ शुरू करें, लेकिन उनको ऐसा फील हो रहा है कि शायद ये अब पॉसिबल नहीं है या शायद फिर से वही चीज़ रिपीट हो रही है जैसा वो नहीं चाहते थे। तो ऐसा उनको कुछ ना कुछ फील हुआ, या तो आपकी उनसे बात हुई है तो चीज़ें आपकी ठीक नहीं हुई, या फिर इनको कुछ अपने आप ही ये इंसान ओवर थिंक कर रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। हमारे पास है द थिंकिंग वुमेन नंबर 47, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल नंबर 39, स्ट्रॉन्ग वार्निंग नंबर 10, केयरिंग कनेक्शन नंबर 14 एंड हर्णक्रिया नंबर 11। ठीक है, 10 यहाँ पर 2 बार आया है, ठीक है। 111 1111 यहाँ पर मुझे नज़र आ गया। ओके, सो देखिए मुझे यहाँ पर एनर्जीज ये आ रही है कि आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस वक्त आप दोनों के रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। मुझे दिखता है कि ये इंसान आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अच्छा चीज़ें भी सोचते हैं, नेगेटिव चीज़ों को भी सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ये ओवर एनालाइज कर लेते हैं एक सिचुएशन को आपको लेकर। एंड मुझे दिखता है बहुत गलत फहमी भी आप दोनों के बीच में है कहीं ना कहीं, जो चीज़ आप दोनों के कनेक्शन में बार बार जो है दरार पैदा करती है। मुझे दिख रहा है एज सच बहुत इशूज़ नहीं है आप दोनों के कनेक्शन में, लेकिन हाँ ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर, जिसकी वजह से आप दोनों के कनेक्शन में बेवजह की टॉक्सिसिटी आ जाती है और आप दोनों जो है एक दूसरे से बात नहीं करते, एक्सप्रेस नहीं करते और चीज़ें आप दोनों के बीच में क्लियर नहीं हो पाती है। एंड ऑल्सो इस पर्सन को आपसे बात करनी है लेकिन ये अपने आप को रोक रहे हैं, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। और ये इंसान हो सकता है कि अपने लाइफ में ना करियर में भी फोकस्ड है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि करियर में भी किसी चीज़ से, किसी कंपटीशन में ये इंसान हो सकते हैं या किसी तरीके के स्टडीज़ वगैरह में है या कम्पीट करना चाह रहे हैं, किसी सिचुएशन को पार करके सक्सेस पाना चाह रहे हैं। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ चीज़ों को कैसे ठीक करें, कैसे बैलेंस करें हर एक सिचुएशन को अपने ज़िंदगी में। तो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड लाइफ ये इंसान अभी लीड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और ये चाहते हैं कि सारी चीज़ें इनकी हो अच्छी तरीके से, रिलेशनशिप भी चले, इनकी स्टडीज़ भी हों, अगर वर्किंग है तो इनका काम भी अच्छा चले, कुछ कम्पीट कर रहे हैं तो उसमें भी ये जीते हैं। तो ये हर एक चीज़ को बैलेंस में चाहते हैं, लेकिन ये वो चीज़, वो बैलेंस आपके साथ नहीं ला पा रहे हैं किसी भी हाल पर। लेकिन ये आपको प्यार बहुत करते हैं, लेट मी टेल यू, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और मुझे लगता है कि इस पर्सन को हमेशा मन होता रहता है आपसे बात करने का। बात नहीं करते हैं वो अलग बात है, ठीक है, सबके अलग अलग रीजंस होते हैं, या किसी का ईगो होता है, या किसी का कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, गलत फहमी होती है कि वो अपने आप को रोक लेते हैं बात करने से। लेकिन मुझे दिखता है कि ये इंसान हमेशा आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन बात करते करते रुक जाते हैं, ठीक है, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और इनको घुटन भी महसूस होती है उस वजह से। लेकिन फिर भी उस चीज़ का ये कुछ कर नहीं पाते क्योंकि ओवर थिंकर बहुत हैं, ठीक है। भले ही आप कुछ नहीं कर रहे होगे, भले ही आप भी इनको प्यार कर रहे होगे, लेकिन इनको शक होता रहेगा आपके ऊपर, ठीक है, कि पता नहीं आप सीरियस हो भी या नहीं हो, या फिर आप इनके साथ जो है ना मतलब खिलवाड़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो ऐसे इनकी एनर्जीज़ हैं। बट मुझे दिख रहा है कि इनका फोकस आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है, आपको याद बहुत कर रहे हैं इस वक्त, भले ही किसी भी काम में व्यस्त हो। लेकिन मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए इंसान स्टूडेंट भी हो सकते हैं, तो पढ़ाई पे तो मन लगा रहे हैं, लेकिन साथ में आपके रिश्ते के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको भी बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें आपसे ढेर सारी बात करना चाहते हैं, आपको टाइम देना चाहते हैं, ओके। और वो ये भी चाहते हैं कि आप उन्हें टेंशन दो, आप उन्हें टाइम दो, लेकिन कोई भी चीज़ यहाँ पर वर्कआउट नहीं कर पा रही है, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है, ओके। तो चलिए अभी कार्ड्स देख लेते हैं। तो देखिए मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन की इच्छा बहुत है, अगर सेपरेशन है तो आपके पास वापस आने की, चीज़ों को ठीक करने की, आपसे बात करने की, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करने की, आपके साथ टाइम स्पेंड करने की। लेकिन मुझे दिख रहा है कि इनके हाथ में वो चीज़ अभी नहीं है, बहुत ज़्यादा अपने कंट्रोल में नहीं है कि सारी चीज़ें अपने एफर्ट्स में ठीक कर पाए, तो ये अपने आप को रोक रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन इनके पास अभी कुछ नहीं है कि ये आ पाएँ या फिर अपने तरफ से एफर्ट्स डाल पाए, तो अपने आप को रोक रहे हैं, अपनी एनर्जी को रोक रहे हैं, ओके। और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपकी एनर्जी भी ऐसी है कि आप भी रुके हुए हो, ठीक है। तो आप दोनों ही एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, बट आप दोनों ही चाहते हो एक दूसरे को, तो ये वाली एनर्जी आप दोनों के रिश्ते में कहीं ना कहीं चल रही है।
तो चलिए देख लेते हैं कि एंजल्स की तरफ से आपको गाइडेंस क्या मिल रहा है, फिर हम मैसेजेस वगैरह देखेंगे। कम्युनिकेट क्लियरली, डेफिनेटली आपके रिश्ते की मेन इशू है कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन गैप यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर है। अच्छे तरीके से आप दोनों की बातचीत नहीं हो पाती है, एक दिन बहुत अच्छे से बात होती है तो दूसरे दिन एकदम गायब, आप दोनों अपने अपने रास्ते, ठीक है, कुछ कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा है। सो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि प्यार यहाँ पर बहुत है। देखिए यहाँ पर 2 डॉल्फिन है, ठीक है, आप दोनों के अंदर वो पोटेंशियल है कि आप दोनों इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बना पाओ, आप लोग शादी कर पाओ या जो भी सिचुएशन में रह पाओ, आप दोनों साथ रह पाओ, ये पोटेंशियल है। क्योंकि आप दोनों की इंटेंशंस एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा प्योर दिख रही है। यहाँ पर किसी भी तरह का बेनिफिट या कुछ भी नहीं है, बहुत प्योर इंटेंशंस है, प्योर प्यार है। और आपके साथ एंजल्स भी है, ठीक है, और एंजल्स भी मुझे दिखता है कि बार बार ट्राई करते हैं कि आप दोनों का सिचुएशन बेहतर बने, बट आप दोनों अपने तरफ से एफर्ट्स डालते ही नहीं हो, डालते हो तो ख़राब हो जाता है कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर मेन इशू है कम्युनिकेशन का, किसी ना किसी को कम्युनिकेशन यहाँ पर करना पड़ेगा, क्लियरली करना पड़ेगा। मुझे दिख रहा है कि आप दोनों को ही बात करने की ज़रूरत है, टाइम लेकर, समय लेकर बातचीत करना, एक दूसरे को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे ही कम्युनिकेशन गैप हटेगा, बातचीत आप दोनों की रेगुलरली होती रहेगी, नो मैटर आप लोग ज़िंदगी में कितने ज़्यादा बिजी हैं। बिकॉज एट लास्ट कोई भी इंसान इतना ज़्यादा बिजी भी नहीं है कि उसके पास 5 मिनट भी ना हो अपने लव्ड वन से बात करने के लिए, ठीक है। तो जो लोग बोलते हैं आके कि हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है अपने लवर से बात करने के लिए या कुछ करने के लिए, तो सीधा समझ लीजिए कि वो इंसान इंटरेस्टेड नहीं है या फिर वो आपको बीच में लटका के रख रहा है। बिकॉज अगर कोई सही में आपको चाहता है, ठीक है, आपके कनेक्शन में इन्वॉल्व है ना, तो वो अपना 5 मिनट निकाल कर भी आपको बता देगा कि हाँ उसको प्रॉब्लम थी, वो बिज़ी था, ठीक है, उसको टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन वो आपसे प्यार करते हैं। तो जो भी चीज़ें कम्युनिकेशन यहाँ पर होने की थोड़ी कमी है, तो उसमें आप दोनों को एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, या तो आप डालोगे या आपके पर्सन डालेंगे। लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन अगर हो गया तो मान लो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आपका रिलेशनशिप पूरी तरीके से अच्छा हो जाएगा। और एंजल्स भी यही चाहते हैं कि ये चीज़ आपके कनेक्शन में हो। ओके, तो चलिए देख लेते हैं मैसेजेस कि पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। आई वॉन्ट अ न्यू बिगिनिंग विथ यू कॉज आई नो दैट यू आर अ गिफ्ट फॉर मी फ्रॉम डिवाइन। तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं आपको कि आप उनकी ज़िंदगी में हैं और आपके साथ डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। मुझे दिख रहा है कि वो अभी भी चाह रहे हैं कि बस हो जाए कैसे भी करके। मैं ऐसे जी कर परेशान हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, आई वॉन्ट टू कम बैक लव। तो अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है, ओके, और आपके साथ अब ये इंसान जीना चाहते हैं, ठीक है। इनको असली हैप्पीनेस जो है ना आपसे मिलती है, आपके साथ टाइम स्पेंड करके मिलती है। एंड वी हैव आई नो आई हर्ट यू एंड यू डिज़र्व बेटर। तो इनको ये भी लगता है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, आपको हर्ट वगैरह भी किया है और आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं, ऐसा इस पर्सन को लगता है, और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग ये कर रहे हैं। ओके, देन वी हैव तुम्हें पाना इतना आसान नहीं है लेकिन मैं तुम्हें पाके रहूँगी या रहूँगा। तो इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ कनेक्शन बनाना, आपके साथ आगे चलना बहुत दिक्कत वाली है, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस है या कोई इशूज़ है। तो इनको लगता है बहुत ईजी स्मूथ कनेक्शन आपका नहीं होगा। लेकिन अभी मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन ने कहीं ना कहीं दिल में वो चीज़ ना ठानी हुई है कि भले कितना वक्त लगे, भले कुछ भी हो, लेकिन उनको आपके साथ ही कनेक्शन को आगे बढ़ाना है और आप ही उन्हें चाहिए हो, ठीक है। ऐसा तो इन्होंने प्रॉमिस किया है। तो नो मैटर इनको कुछ मंथ्स लगे या ईयर्स लगे या कितना भी दिन लगे, ये इंसान आपके पास ही आएंगे घूम फिर कर। मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं। ओके, सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय। पाइल 1, हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर DEF JHL OPS TV X या Z से शुरू होता है तो देख लेते हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर क्या है, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके चैनल मैसेजेस क्या हैं। एंड ऑल्सो हम एंजल्स की गाइडेंस भी देखेंगे कि वो आपको क्या बताना चाहते हैं आपके रिश्ते को लेकर इस वक्त। ओके, सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं गाइस। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। लेट्स सी। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा और जिस भी पर्सन की फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो उनके ऊपर फोकस बना कर रखिएगा। ओके, प्लीज़ करुणेस एंजल्स प्लीज़ हेल्प मी फॉर पाइल नंबर 2। We have 7 of Pentacles, the Chariot, Judgment, यहाँ पे 7, यहाँ पे 10। ओके, लेट्स सी दिस। ये कार्ड्स मैं आपको दिखा रही हूँ। हमारे पास अभी डेविल,
4 of cups, 5 of pentacles, और नेक्स्ट वी हैव 9 ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पर जो साइंस यानी कि जो राशियाँ मौजूद हैं वो है अर्थ साइन वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न, एयर साइन एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइशियस, एंड फायर साइन में से हमारे पास यहाँ पर सजिटेरियस एंड लियो की एनर्जीज भी है। ओके, एरीज की भी है थोड़ी बहुत। ओके, ऑलमोस्ट सारे साइंस ही है गाइस। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके कनेक्शन को लेकर क्या है, आपको लेकर क्या है। ओके, सो देखिए सबसे पहला चीज़ मुझे दिख रहा है यहाँ पर विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल कार्ड। आपके पर्सन सबसे पहला चीज़ तो आपका वेट कर रहे हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं इनके, या फिर किसी चीज़ के लिए आपका इंतज़ार कर रहे हैं, या तो आपके कॉल का, या तो आपके टेक्स्ट का, या तो इन जनरल आपका ही। ठीक है, आपके तरफ से कुछ एफर्ट्स का ये वेट कर रहे हैं। एंड इन देयर पर्सनल लाइफ मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि अपने फाइनेंसिस एंड करियर को लेकर कहीं ना कहीं इंसान स्टक है, कुछ नेगेटिविटीज़ में घिरे हुए हैं, करना कुछ चाहते हैं लेकिन कर कुछ और रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टक बंधा हुआ फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके कनेक्शन को लेकर जो चीज़ ये चाहते हैं वो चीज़ ये कर नहीं पा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा रुका हुआ फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जो ये नहीं चाहते वही इनको आपके रिश्ते में करना पड़ रहा है। ओके, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान मजबूर है, जिसकी वजह से आपसे दूर है। अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, तो मुझे ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं कि इंसान मजबूर है। ये इंसान जानबूझ के आपसे दूर नहीं है, या फिर जानबूझ के ये जो है ना आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके पीछे का कोई एक रीज़न हो सकता है। या तो ये थोड़े टॉक्सिक हो चुके हैं आपके कनेक्शन को लेकर, या फिर इनको ऐसा लगता है कि आप उन्हें छोड़ दोगे, या फिर आपका कनेक्शन चल नहीं पाएगा, या फिर हो सकता है ये किसी के इन्फ्लुएंस में है, किसी नेगेटिव एनर्जीज़ में है, या फिर हो सकता है कि कहीं पे स्टक है अपने करियर वगैरह पे। तो इनको ऐसा लगता है कि ये जब करियर वगैरह में कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो ये आपको अच्छा लाइफ कैसे देंगे, कैसे आपको हैप्पीनेस देंगे। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ पे ये इंसान स्टक ज़रूर है, जिसकी वजह से ये चाहते हैं आपका साथ, आपका प्यार, आपको चाहते हैं, लेकिन कुछ भी एफर्ट्स नहीं डालते हैं। और इनको ऐसा लगता है कि ये डाल भी नहीं पाएंगे कि कुछ चीज़ें तो इनके अगेंस्ट में इनकी ज़िंदगी में फ़िलहाल के लिए वर्क कर रही है, जिसकी वजह से इनका जो सेल्फ स्टीम है वो बहुत ज़्यादा लो हो चुका है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की कमी है आपके पर्सन के मन में। और इनको ऐसा लगता है कि जो चीज़ इनके जिस चीज़ में इनका मन नहीं है वही चीज़ इनको करनी पड़ेगी या करना पड़ रहा है। सो मुझे दिख रहा है कि अगर ये आपसे दूर हैं, अगर आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है, तो ये अपने आप को बहुत ज़्यादा रोक रहे हैं। इनका मन बिल्कुल नहीं है कि आपसे दूर रहें, आपसे बात ना करें, लेकिन कोई एक नेगेटिविटी तो है ही है। तो ये मेंटल नेगेटिविटी है, या फिर किसी तरीके की चीज़ में सही में स्टक हैं, या किसी के इन्फ्लुएंस में फंसे हुए हैं, या फिर इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा टर्मोइल चल रहा है, जिसकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि ये किसी चीज़ के लिए डिज़र्विंग नहीं है, जिसकी वजह से ये अपने आप को रोक लेते हैं। ठीक है, और आपको अपनी एनर्जी जो है नहीं जानने देते, या फिर आप अपनी दुख वाली एनर्जी आपको शो नहीं करते, ताकि आपको उसके इफेक्ट्स ना आए। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर करेंटली नज़र आ रही है। द चैरियट एंड 4 ऑफ कप्स। देखिए मुझे दिख रहा है कि ये इंसान अपनी ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड है। मुझे दिख रहा है कि इस इंसान के कुछ प्लान्स थे, एंड ये इंसान कुछ करना चाह रहे थे अपनी ज़िंदगी में, किसी चीज़ में ये मूवमेंट्स लेना चाह रहे थे, लेकिन वो मूवमेंट्स इस पर्सन को नहीं मिल रही है। ओके, जिस तरीके से वो बढ़ना चाहते थे, जिस तरीके से वो चाहते थे कि आपका रिश्ता आगे बढ़े, जिस तरीके से वो चाहते थे कि वो आपके लिए एफर्ट्स डालें, या फिर आपके रिश्ते को लेकर कुछ चीज़ों को ठीक करें, तो वैसा रास्ता, वैसा वे इस पर्सन को मिल नहीं रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी है आपका। सो इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि ये करे तो क्या करे आपके रिश्ते को लेकर, बिकॉज कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ नज़र आ रहा है आपने हो सकता है इस पर्सन को जो है ना कॉल टेक्स्ट किया है, या फिर अपने तरफ से आपने ट्राई किया ताकि चीज़ें ठीक हों, लेकिन फिर भी मुझे दिख रहा है कि ये इंसान अपने अंदर ही, अपने लाइफ को लेकर ही बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड है। इसमें आपका कोई योगदान नहीं है, बल्कि अपने लाइफ में ही ये बहुत परेशान चल रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये किस तरफ क्या करे, कैसे किस चीज़ को प्रोसीड करे, कैसे आपकी तरफ बढ़े, आपकी तरफ बढ़ना सही भी होगा या नहीं, आपको हैप्पीनेस दे पाएंगे या नहीं, आपके सारे ड्रीम्स को ये पूरा कर पाएंगे कि नहीं। तो मुझे ये ऐसे इंसान दिख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मैच्योर इंसान है। साथ में इनको ऐसा लगता है कि जब ये किसी रिलेशनशिप में है तो इनको हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर लेनी चाहिए, लेकिन अभी मुझे दिख रहा है बहुत डिससेटिस्फाइड एनर्जी में है, जहाँ पे इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये बहुत ज़्यादा डायरेक्शन लेस फील कर रहे हैं। ओके, और मुझे दिख रहा है कि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, या आपका साथ ही चाह रहे हैं करेंटली, लेकिन करेंटली इनके मन में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही है, बहुत सारी चीज़ें। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में मुझे आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं कहीं ना कहीं। ओके, कुछ ना कुछ तो ये इंसान फेस कर रहे हैं इंटरनली। ओके, इंटरनली कुछ ना कुछ चीज़ों से ये इंसान जो है फेस कर ही रहे हैं। जजमेंट एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए इस पर्सन को फियर्स भी है, इनसिक्योरिटीज़ है आपके रिश्तों को लेकर। करंट की भी मुझे एनर्जीज दिख रही है कि आपको लेकर सोच रहे हैं, और इनको बार बार मन में वो घबराहट आती रहती है कि क्या होगा अगर आपने उन्हें छोड़ दिया, क्या होगा अगर आप उनसे दूर चले गए, क्या होगा अगर उन्होंने कोशिश भी किया लेकिन फिर भी आप दोनों का साथ नहीं बन पाया। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये इंसान जो है हो सकता है बहुत स्पिरिचुअल हो, इंट्यूटिव हो, या फिर इनको एक विश्वास है आप दोनों के रिश्ते में, लेकिन बार बार उनको एक नेगेटिविटी सता रही है बार बार। अब ये किसी भी रीज़न से हो सकता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में है, लेकिन अभी की एनर्जी ऐसी है कि हो सकता है आप पॉजिटिव है तो आपके पर्सन नेगेटिव हो रहे हैं, या फिर कुछ एक प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, इनर वर्क की कमी हो रही है, कोई ना कोई इशू यहाँ पर आ रहा है जहाँ पर
ये इंसान जितने बार भी पॉजिटिव हो रहे हैं आपके रिश्ते को लेकर, उतने बार जो है ना नेगेटिव एनर्जीज इनको सराउंड कर ले रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में चले जा रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स इनके मन में बहुत आ रहे हैं। ओके, पैनिक अटैक्स भी मुझे कुछ लोगों के आते हुए नज़र आ रहे हैं। सो मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि ये इंसान बहुत खुश है अपनी ज़िंदगी से। ओके, कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स में है, मेंटली बहुत स्टेबल नहीं है, इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है। आपके कनेक्शन से भी इनको डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे क्या करेंगे, और कहीं ना कहीं आप ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं इस पर्सन को आपके रिश्ते को लेकर, ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। बट 9 ऑफ कप्स, ये हर एक इच्छा जो है ये आपके साथ जो है ना कनेक्ट करते हैं, मतलब इनकी जो भी ड्रीम्स होती हैं ना, जो भी इनके गोल्स होते हैं, या फिर जो भी ये फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें ये कहीं ना कहीं आपको इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है। लेकिन फिर भी इनको कोई ना कोई डर तो बार बार सता रही है। ठीक है, और ये आपका वेट कर रहे हैं, लेट मी टेल यू, आपका वेट कर रहे हैं कि आप इन्हें कुछ समझाओगे, आप इन्हें अश्योरेंस दोगे, या फिर आप बताओगे, आप जताओगे, ऐसी इनकी एनर्जी है। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा खुद अपने लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स में है, और बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ में भी जी रहे हैं। सेल्फ इस्टीम की कमी बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन की करंट की एनर्जीज़ में। ठीक है, सो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। हमारे पास है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ नंबर 24, इन यांग नंबर 22। बहुत ज़्यादा यहाँ पे डबल नंबर्स आ रहे हैं। ओके, आप दोनों का डिवाइन कनेक्शन हो सकता है। ओके, कॉर्निकोपिया नंबर 11, कैन यू सी दिस, 22, 11, मास्टर नंबर्स आ रहे हैं सारे, 77, 10, वाओ, हैप्पी फैमिली, इन डिसीजन नंबर 8। सो देखिए, मुझे दिख रहा है इस पर्सन के दिल में बहुत फीलिंग्स हैं, भले आपसे बात ना करते हो, भले आपसे रूडली बात करते हो, भले आपको कुछ फील नहीं करवाते, लेकिन अल्टीमेटली ये इंसान आपको अपना सब कुछ मानते हैं, या आपको अपना अधराफ मानते हैं, या आपको अपने लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। अगर आप अनमैरिड भी हैं तब भी कहीं ना कहीं ये इंसान आपको अपने फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ के रूप में ही देखते हैं। लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये इस मोड़ पर खड़े हैं आपके पर्सन इस वक्त, जहाँ पर इनके पास रास्ते बहुत सारे हैं, लेकिन इनको वो रास्ते नज़र भी नहीं आ रहे हैं, और उनको समझ में भी नहीं आ रहा है कि कौन सा रास्ता चूज़ करें। सो ये एक ऐसे फेज़ में है ना अपनी ज़िंदगी के, जहाँ पे इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ इनके लिए सही होगी, क्या चीज़ इनके लिए गलत होगी। सो मेंटल स्टेट इनकी बहुत बेकार है, और लाइफ में बहुत ग्रोथ चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन सारी चीज़ें ये खो रहे हैं, एक फेलियर की तरह जी रहे हैं। जहाँ मुझे एनर्जी आ रही है कि इंसान थोड़ा सा खुद को, इनको फील हो रहा है कि ये ज़िंदगी में फेल हो चुके हैं, या फिर इनकी पास वजह नहीं बची जिंदा रहने की। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि मैक्सिमम लोगों के लिए आपके पर्सन बहुत खुश नहीं है अपने करेंट सिचुएशन से, जो भी इनकी ज़िंदगी में चल रही है, थोड़ी पेनफुल मुझे नज़र आ रही है। सो अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं और आप सच्चे दिल से प्यार करते हैं अपने पार्टनर को, तो ज़रूर उनके लिए प्रे कीजिए कि वो जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, वो जल्दी से ठीक हो जाएं, ताकि वो आपकी तरफ भी जल्दी आ पाएँ। ओके, क्योंकि आपके पर्सन सफ़र कर रहे हैं डेफिनेटली। मुझे दिख रहा है कि उनके अलावा हो सकता है किसी को इस बारे में नहीं पता। ठीक है, हो सकता है इनके फैमिली मेम्बर्स को भी नहीं पता, और आपको तो पता होगा ही नहीं अगर आप बात नहीं करते हो तो मुझे दिख रहा है कुछ सफरिंग से ये जा रहे हैं, फिर भी इनको आपका सपोर्ट चाहिए। आप आपका ये इंसान वेट कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके साथ होगे तो इनको एक डायरेक्शन मिल जाएगा, इनको एक रास्ता नज़र आ जाएगा। तो मुझे दिख रहा है कि आप इनके स्ट्रेंथ हो। ठीक है, और ये आपके पास आना चाह रहे हैं, और ये चाह रहे हैं कि आप उनके पास जाओ, और बस चाह रहे हैं कि आप उनके साथ रहो। बट हो सकता है वो चीज़ भी नहीं हो पा रही, बिकॉज हो सकता है कि ब्रेकअप हो चुका है, कुछ हो चुका है, कुछ है। तो जो भी चीज़ें मुझे दिख रहा है कि आपका साथ चाहते हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी से, आपको बहुत याद कर रहे हैं, और सफ़र बहुत कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। इनको समझ नहीं आ रहा है कि किस दरवाजे पर कदम रख के आगे बढ़ें। ओके, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि डिवाइन इनकी कुछ परीक्षा ले रही है, जहाँ तक मुझे एनर्जीज आ रही है, और उस परीक्षा में आपका कनेक्शन भी है। ओके, और इनको वो समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ पे आगे कदम बढ़ाएं। ओके, लेकिन ये आपका वेट बहुत कर रहे हैं, आपको चाह रहे हैं इस वक्त, ये बस चाह रहे हैं कि आप अगर आ जाओ इनकी ज़िंदगी में, तो इनकी ज़िंदगी जो है फिर से खुशनुमा हो जाएगी, फिर से इनके लाइफ में बैलेंस आ जाएगा, और फिर से ये बहुत हैप्पी रह पाएंगे। लेकिन अभी जो है ना, आपके बगैर, आपके साथ रहे बगैर ना, इनकी लाइफ इस तरीके से हो चुकी है। ठीक है, उजाला नहीं है लाइफ में, स्टक है, डलनेस है, अकेलापन है। लेकिन जैसे ही आप आते हो, जब भी आपके बारे में सोचते हैं, और इनको फील होता है कि काश आप होते, तो ये ऐसे भरे अबंडेंट फील करते हैं अंदर से। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि आपकी कमी इनको बहुत ज़्यादा खल रही है। अगर आप दोनों के बीच में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, बातचीत अच्छे से नहीं हो रही है, या कनेक्शन टूट चुका है, तो मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा पेन में है, और आपको बहुत ही ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपके लिए रोए भी हैं ये इंसान। मुझे बहुत यहाँ एनर्जीज आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। ये इंसान मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा क्विटिंग वाली एनर्जी में है, जहाँ पर बहुत कुछ फील नहीं कर पा रहे हैं। ओके, कुछ समझ नहीं पा रहे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है।
कुछ ना कुछ डार्क एनर्जीज इनके सराउंडिंग्स में तो डेफिनेटली है, ओके, या फिर नहीं भी है तो ये क्रिएट कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को आपका प्यार चाहिए, नो मैटर कैसा भी क्या भी चीज़ हो, लेकिन ये पर्सन आपका प्यार चाहते हैं इस वक्त। ये इनको ऐसा लगता है कि अगर आप इनके साथ रह गए लाइफ टाइम के लिए, अगर आपने इन्हें प्यार कर दिया, तो ये जो भी सिचुएशन इनके लाइफ में चल रही है ना, पर्सनल लाइफ में, ये उस चीज़ को पार करके आ जाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं है ना, तो ये और भी ज़्यादा जो है ना कमज़ोर फील करते हैं। तो ये कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए ये इंसान बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हैं और थोड़ा बहुत डिपेंडेंट भी है। मतलब जब आप नहीं होते हो तब वक्त तो करते हैं लेकिन खुश नहीं होते हो, जब आप होते हो तो मतलब खुशी का ठिकाना नहीं रहता इस पर्सन का, ऐसी मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है, ओके। और मुझे दिख रहा है कि बदलाव आपके रिश्ते में आएगा, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ये इंसान आपको अपना सब कुछ मानते हैं। भले सिचुएशन हो सकता है कभी फेवर करे ना करे, ठीक है, क्योंकि कभी कभार होता है इंसान की मेंटल स्टेट, फिजिकल स्टेट बहुत अच्छी नहीं रहती कि वो एक साथ हर एक चीज़ों को जो है ना टाइम दे पाए, सारी चीज़ों को जो है रिस्पॉन्सिबल तरीके से निभा पाए। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो इंसान आपको प्यार नहीं करता, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं कि मैम प्यार करता होता तो ज़रूर हमें बात कर लेता, ज़रूर हमें एक टेक्स्ट कर देता है, ज़रूर हमसे पूछता कि हम कहाँ हैं कैसे हैं। लेकिन आपको उनका साइड भी देखना पड़ेगा ना कि वो किस तरीके के हैं, ठीक है। वो जीने के हाल में अगर है ही नहीं तो वो किस तरीके से आपसे बात करेंगे। अगर उनका खुद की ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो वो कैसे आपको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे, इज़न्ट इट। तो हमें खुद के बारे में तो सोचना ही चाहिए, बट दूसरों के परसेप्शन के बारे में तो सोचना ही चाहिए। और जिनसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उनकी तरफ से भी हमें सोचना चाहिए कि उन पर क्या बीत रही होगी इस तरीके, और उनके जगह में अगर हम होते तो हम कैसे ट्रीट करते हैं उनको, ठीक है। तो हमेशा सेल्फिश नहीं होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस क्या है आपके लिए। लुक फॉर अ साइन। आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा साइंस वगैरह मिल रहे हैं एंजल्स की तरफ से आपके इस रिश्ते की तरफ से, ओके। तो आपको उन सारी साइंस पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बॉटम ऑफ द डेक से है रिकंसीडर। तो मुझे दिख रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोग इस पर्सन को गलत समझते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको मूव ऑन करके किसी अच्छे ऑप्शन के पास जाना चाहिए जो आपको प्यार दे, टाइम दे या कुछ करें। तो आपको बताया जा रहा है, एंजल्स आपको बता रहे हैं कि थोड़ा सा शांत हो जाइए, रिकंसीडर कीजिए आपके सिचुएशन को, आपके रिलेशनशिप को। ज़रूरी नहीं कि अगर जो चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको नहीं मिल रहा है तो आप मूव ऑन ही कर जाओगे, या फिर वो इंसान गलत ही है आपके लिए। ये इंसान मुझे सही इंसान दिख रहे हैं। थोड़ा सा वक्त लीजिए, रिकंसीडर कीजिए आपके सिचुएशन को, और साइंस के ऊपर ध्यान दीजिए कि एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं आपको क्या साइंस मिल रहा है आपके रिश्ते को लेकर, आपको दिल से क्या फील हो रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको क्या कह रही है कि इनके लिए आपको वेट करना है, फिर इनसे आपको बात करनी चाहिए या नहीं चाहिए, फिर इनके लिए आपको क्या करना है। तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आप किस डायरेक्शन में है इस रिश्ते को लेकर, ओके। तो चलिए हम देख लेते हैं चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, वी हैव यू डोंट डिजर्व मी, आई एम अ जर्क। डेफिनेटली ये पर्सन की सिचुएशन इस तरीके से ऐसी है कि उनको ऐसा लगता है कि अपने लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए डिजर्विंग नहीं है और आपको कोई अच्छा मिल जाएगा, और ये आपको कभी हैप्पीनेस नहीं दे पाएंगे। तो कुछ दुख है इनके मन में। आई नो आई हर्ट यू एंड यू डिजर्व बेटर, वही बार बार मैसेज आ रहा है गाइज, वही बार बार मैसेज आ रहा है, ओके। जैसे मैंने आपको बताया तो बहुत दुख में है ये इंसान। आई एम क्रेविंग फॉर योर लव, आई डोंट नो बट आई एम वेटिंग फॉर यू। अगेन वही मैसेज, कितना स्पेसिफिक मैसेज है आप खुद ही देख लीजिए। आपका प्यार चाहते हैं, आपका टाइम चाहते हैं, इनको पता नहीं है कि ये क्या करें, लेकिन ये बस आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ओके। कुछ तो मजबूरी है जिसकी वजह से ये आपसे दूर रह रहे हैं। ये जानबूझ के दूर नहीं रह रहे हैं गाइस, या जानबूझ के आपसे बात नहीं करे, ऐसा नहीं है। कुछ मजबूरी है। आप अगर आप बाद में इनसे बात करोगे ना, या फिर कभी भी आपको मौका मिलेगा, तो आपको अपने आप रीज़न पता चलेगा, ओके। मैं रोज़ प्रे करता हूँ तुम्हारे लिए। डेफिनेटली इंसान प्रे करते हैं, ठीक है। आपको ये चाहते हैं अपने लाइफ में, ये चाहते हैं कि आप भी खुश रहो, और जिस फेज़ से ये गुजर रहे हैं आपको ना गुजरना पड़े, जिसकी वजह से हो सकता है ये आपको कन्फेस भी नहीं करते अपने प्रॉब्लम्स के बारे में उतना ज़्यादा। इन्फिनिटी का सिंबल भी है गाइज यहाँ पे, तो ये भी एक एंजल साइन है आपके लिए, ओके। यहाँ पे मैं और एक मैसेज देखूँगी बिकॉज मुझे यहाँ पर मैसेज आया। आई वॉन्ट अ न्यू स्टार्ट विथ यू बिकॉज आई गेट इमोशनल व्हेन आई थिंक ऑफ यू। डेफिनेटली बहुत इमोशनल है। यहाँ पे हैप्पी फैमिली का भी कार्ड आया था, ओके। सो ये आपके साथ नई शुरुआत चाहते हैं, और आपको लेकर बहुत सेंसिटिव भी है, इमोशनल भी है। आपकी छोटी छोटी बातें, आपकी छोटी छोटी हरकतें इनको हर्ट करती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बोलते नहीं है, दिखाते नहीं है उस चीज़ को। सो गाइस ये थे आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। अब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।